अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। फोटोशॉप के ऊपर बेसिकली सिर्फ एक तस्वीर के ऊपर काम नहीं होता, डिफरेंट तस्वीर के ऊपर एट अ सेम टाइम काम हो सकता है। यानी कि हम लोग एक तस्वीर को यूज़ करते हुए दूसरी तस्वीर की भी जो ग्राफिक्स है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फोटो शॉप के अंदर हम लोग जो है सिर्फ लेयर्स के अंदर काम करते हैं। हमें एक एलिमेंट लेयर से लेना पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल लेयर 1 से, लेयर 2 से, लेयर 3 से, और जितनी चाहे आप लेयर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन 3 लेयर्स को, यानी उन 3 तस्वीरों को जिस पे हम लोगों ने यहाँ पे काम करना है। फाइल में जाएँगे, हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और आपने जहाँ पे भी अपने उनको फाइल्स को डाउनलोड किया होगा, वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारी पहली लेयर हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए ये तस्वीरें डिफरेंट फाइल के नाम से यहाँ पे इंपोर्ट हुई हैं, ये एक लेयर नहीं बनी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अनटाइटल वन डॉट png की, इस फाइल की जो लेयर है सिर्फ एक ही है। हम दूसरी फाइल पे जाते हैं, उसकी एक ही लेयर है और इसकी भी एक एक ही लेयर है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक ही फाइल खोलें और उसके अंदर ये तीनों लेयर्स बन जाए, ये तस्वीरें। तो उससे आपको क्या होगा, आपकी काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगी। अब बजाय इसके कि मैं इनको कॉपी करूँ, फिर दूसरी के अंदर जाके लेयर बनाऊँ, फिर तीसरी की लेयर बनाऊँ, मैं इसको ओपन ही ऐसे करूँगा कि जैसे कि वो 3 ही लेयर्स की फॉर्म में क्रिएट हो हुई हों। तो यहाँ पे अब मैं इसको सबको बंद कर दूँगा, आप लोगों को सिखाने के लिए। अब यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे अगर हम जाएँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसका पहला है इमेज प्रोसेसर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लोड फाइल्स इनटू स्टैक, यानी एक स्टैक की फॉर्म के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे लोड करें फाइल को। यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने जाके आपने जहाँ पे भी उसको डाउनलोड की हुई अपनी फाइल्स, अब वहाँ पे ओपन कर लें। जितनी मर्ज़ी चाहे आप ओपन कर सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 3 तस्वीरों को यूज़ करना है, तो इसलिए हम 3 को लोड कर रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों तस्वीरें लोड होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई तस्वीर गलत लोड हो गई है, तो आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको वहाँ से रिमूव कर लें। तो बेसिकली हमने ये तीनों फाइल्स को ही इम्पोर्ट करना था, तो हमने यहाँ पे इसको ओके कर लिया। अभी देखिए कि ये जो हमारी तीनों फाइल्स थी, वो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक के अंदर यहाँ पे वो हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अब ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। अब ये आपको ऊपर नीचे इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है वो सेम नहीं है। तो मेक श्योर आपने ये करना होता है, अगर अच्छी एक प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने कोई तस्वीर यूज़ करनी है तो उन सबके सेम फाइल साइज़ हो, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी आपकी एडिटिंग हो जाएगी। अगर ना भी हो, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छा यही होगा कि अगर सेम साइज़ की हो, मुझे ये सेम साइज़ की मिली नहीं थी, तो इस वजह से ये थोड़े-से इनका साइज़ ऊपर-नीचे हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी ये तस्वीर है, हम इसको चाहते हैं, अब आप ये देख लें, ये राइट साइड पे बॉटम पे एक पेन है, ठीक है? ये आपके लेयर्स का पेन है, ये लेयर सेलेक्ट भी हुई हुई है। तो ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। अब मैं इसके अंदर एक चौथी लेयर भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, मैं उसको दबा देता हूँ, तो एक और लेयर आ गई। तो इस तरह ये लेयर्स यहाँ पे हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर हमने किसी लेयर को डिलीट करना हो, इस लेयर को आप सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें डिलीट पे, तो वो लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर कैसे है। वो इस तरह है कि अगर हम लोग ये देखें, इस लेयर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आपने अगर किसी लेयर के ऊपर काम करना है, अगर आप चाह रहे होते हैं कि अगर देखें इस लेयर के ऊपर काम करना है, तो मेक श्योर करना है कि वो लेयर सेलेक्ट भी हुई हुई हो। जैसे कि ये लेयर है, ये अब सेलेक्ट हुई है, अगर मैं इसको इरेज़ करूँ, यहाँ से इरेज़र का ऑप्शन मैं लेता हूँ, तो तभी ये इरेज़ हो रही है, ठीक है? तो अगर मैं ये सिलेक्ट है लेयर और मैं इस लेयर को इरेज करना चाहता हूँ, ये देखें ये इरेज नहीं हो रही है, बल्कि ये वाली इरेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टेड है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि यार ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स आपस में मूव भी हो सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये वाली लेयर नीचे चली जाए, तो ये नीचे भी जा सकती है। ये वाली लेयर ऊपर भी आ सकती है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाली लेयर बॉटम में चली जाए, तो ये भी जा सकती है। तो ये इनमें दरमियान में आपस में स्वैपिंग हो सकती है। हम अपनी जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम उसको सबसे पहले ऊपर लेके आते हैं, इस लेयर को। तो ये लेयर हमारी ऊपर आ गई। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, हमारी जो लेयर 2 है, इसका टेक्सचर जो है वो हमारे लेयर 1 के ऊपर शो हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे आपको एक ब्लेंडिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने इस वाली लेयर को मेक श्योर करना है कि ये आपकी जो सब्जेक्ट की लेयर है वो उससे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो इसकी में शो हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका टेक्सचर है वो इस आपके सब्जेक्ट के उस हिस्से पे शो होगा जो कि डार्क है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका जो लेफ्ट हमारे सब्जेक्ट का जो हिस्सा है वो डार्क है, तो इसके ऊपर आपका सिर्फ जो इफेक्ट है वो आएगा, व्हाइट के ऊपर नहीं आएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पे आपका ब्लेंडिंग ऑप्शंस में स्क्रीन का जो ऑप्शन है, स्क्रीन का ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देता है। ये जो ब्लैक कलर है इसको 1 कंसीडर करता है, और जो व्हाइट कलर है उसको 0 जो है कंसीडर करता है। तो आपकी जो पिछली लेयर होगी जिसको हम लोग स्क्रीन कर रहे होंगे इसके अंदर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कलर। मल्टीप्लाई होने में क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो 1 है, तो 1 के से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 जार 1 ही होता है, और बाकी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0, जो भी व्हाइट हिस्सा है वो 0 होता है, उधर कुछ भी नहीं आएगा। जो ब्लैक हिस्सा है सिर्फ वहां पे आपका उसका टेक्सचर आ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा सनसेट का टेक्सचर है ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है, तो इस लेयर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने इधर ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन का, तो हम लोग स्क्रीन को दबा देंगे। अब आप ये देख लें कि ये जो हमारे स्क्रीन का जो हिस्सा है, ठीक है, जो कि ब्लैक था, उसने जब हमने उससे मल्टीप्लाई किया यानी स्क्रीन किया, तो वो उस हिस्से के ऊपर आपका उस लेयर का इफेक्ट आ गया। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि अगर हम इस लेयर का भी इफेक्ट लेके आना चाहते हैं अपनी उस तस्वीर के ऊपर, तो हम इसको भी सबसे ऊपर ले जाएंगे। अब इस लेयर को भी हम लोग जाके स्क्रीन का ऑप्शन दबा देंगे। अब ये देखें कि आपकी इस लेयर के ऊपर उसका भी इफेक्ट आ चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और कम कर दें। तो ये देखिए सिर्फ इतने हद तक जो है उसका इफेक्ट इस हमारी तस्वीर के ऊपर आया है। तो अब ये देखिए तीनों लेयर्स के ऊपर हमने काम करके एक अपनी तस्वीर को जो है हम लोग इसको एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आर्ट कहते हैं, हमने वो क्रिएट कर ली है। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।